students, I am Neela Singh. Today we start the fifth session of real number, fifth class of real number. Today we start third exercise of your chapter real number, first chapter, and we discuss some properties and some rules of this exercise in our previous class. Let's start with the previous properties. The first properties of your third exercise is terminating decimal and non-terminating decimal. So I told you that how can we recognize a fraction which is a terminating or a non-terminating or repeating decimal. I told you that non-terminating decimal and repeating decimal are same. मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। पहले मैंने बताया था कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमको पता चलेगा कि अगर वो डेसिमल में पूरी तरह से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है उसका, तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये तो था कि डिवाइड करके आप पता लगा रहे थे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन मैंने बता दिया है, एक बार फिर देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का चूज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इच इन डेसिमल फॉर्म्स। दिया है 23/2 पावर 3 और 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। तो यहाँ दिख ही रहा है आपको नॉर्मली कि जो डेनोमिनेटर है वो पहले से ही प्राइम फैक्टर में है, और उसके प्राइम फैक्टर किसके इक्वल है, 2 पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2। इसके फॉर्मेट में पहले से ही है, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं। हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, 24/125। 24/125। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमको किसको लेना है, डेनोमिनेटर को कैरी करना है। उसका क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हमको एज अ प्राइम फैक्टर क्या मिल गया, क्यूब ऑफ 5। अभी आप कहोगे कि हमको फॉर्मेट क्या दिया गया है टर्मिनेटिंग के लिए, 2 पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से लिख देंगे सिंस 2 पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3। अभी 2 पावर 0 का मतलब ये कहाँ से आ गया। अब आप सोच सकते हैं क्योंकि हमको एक वैल्यू चाहिए ना ऐसे फॉर्मेट में 2 पावर m के, तो मैंने आपको एक्सपोनेंट और पावर चैप्टर में पहले से ही 9th में पढ़ा रखा है कि कोई भी डिजिट हो अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और 1 चूंकि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो यहाँ 1 लिखिए या फिर 2 पावर 0 लिखिए, बात वही है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 125 ही आने वाला है। तो ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन के साथ कुछ भी करो, बस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू पहले से थी वही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। तो यहाँ से लिखेंगे सो 24/125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आपको बताया है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये फॉर्मेट का होना बहुत जरूरी है। अगर यहीं पे 2 की वैल्यू प्रेजेंट होती है यहाँ पे और 5 नहीं होता तो 5 पावर 0 रख के इसको लिख देते हैं। बात समझ में आई ना। तो या तो 2 मिले या तो 5 मिले या तो दोनों मिले, दोनों मिलेंगे तो बेस्ट है, नहीं दोनों मिले तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अदर कोई वैल्यू आई तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अभी हम आपकी एक्सरसाइज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, हाउ टू कन्वर्ट अ रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसको कैसे चेंज करेंगे वो हम देखते हैं। उसके लिए हम कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने उठा लिया 0.6 बार। ये आपको समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे आपको वैल्यू लानी है। अगर वैल्यू आती है तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सही हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं हम लोग।
आगे हमको मिलेगा एक्सप्रेस ईच आर द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जितने भी दिए गए हैं इसको रेशनल नंबर में चेंज करिए या फिर फ्रैक्शन में चेंज करिए, ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करिए जिस जो क्या हो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.6 बार लगने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर इसको आप रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हो। तो बार को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। मैंने क्या मान लिया, x की जो 0.6 बार है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अभी x की ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एज अ रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी x की ही वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगी, रेशनल नंबर के रूप में होगी और सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्मेट में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्या, हमको बार को क्या कर देना है, हटा देना है। x इज इक्वल टू 0.666 बार हटे ही आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, आपकी मर्जी, इनफाइनाइट। तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अभी कितने डिजिट के ऊपर बार था, 6, यहाँ आपको सिर्फ सिंगल दिख रहा है, 6 के ही ऊपर क्या है, बार है। तो एक डिजिट के ऊपर अगर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, LHS एंड RHS, RHS LHS दोनों में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से। इसके बाद वाले टर्म में कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज हैं दोनों इक्वेशन में अगर इक्वल हैं तो हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर अनइक्वल है तो बार बार 10 से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक डेसिमल के बाद की वैल्यूज दोनों इक्वेशंस में क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। चलिए देखते हैं। अब यहां से जब हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग विथ 10 in both side of equation first, by multiplying with 10 in both side of equation first, यानी इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 10x LHS में मल्टीप्लाई कर दिया, अभी RHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6। मैंने आपको बताया है डेसिमल में अगर हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और डेसिमल में हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं, या 0 मीन्स 10, 100, 1000, 10,000, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, एक बार देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कैसे किसी को भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा देख लीजिएगा इसको। देखिए जैसे हमारे पास है 324.6, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डेसिमल जो है जितना 0 होगा उतने डिजिट राइट साइड की तरफ भागेगा। कहाँ जाएगा, राइट साइड की। अगर हम इसी में डिवाइड करते हैं 324.6 डिवाइडेड बाई 100, तो जो डेसिमल होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ भागेगा। देखते हैं क्या होता है। ये तो एक सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लाई करते हो तो वही उतना लंबा न करके हम डायरेक्टली उसको पकड़ लें। तो यहाँ कितना 0 है, 1 2 0 है, तो डेसिमल कितने डिजिट जाएगा, 2 डिजिट आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ डेसिमल यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है, तो 3 2 4, एक डिजिट क्या 6, क्या इसके बाद कोई डिजिट है, जब डिजिट्स नहीं रहते हैं तो क्या लिख देते हैं, 0। यानी 324.6 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 32460। अंडरस्टैंड। और वहीं अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो बता रहा है डेसिमल कितने डिजिट, 2 0 है, मतलब 2 डिजिट क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा 3, यहाँ एक डिजिट हो गया 4, 2 डिजिट हो गया 2, तो यानी 3 और 2 के बीच में, यानी 3.246। देखिए दोनों में काफी डिफरेंस है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम 0 से, 0 मीन्स 100, 1000, 10, 10,000, लाख, करोड़, जो भी है, अगर हम उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल जो है कहाँ जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा।
जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, मीन्स राइट साइड की तरफ जाएगा। और जितने जीरोस होंगे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, यानी अपने पीछे जाएगा जितने भी जीरोस होंगे। बात समझ में आई। तो ये तो था डेसिमल में जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, सिंपल सा फैक्ट था, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करना जरूरी था तो मैंने बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे, तो 10 में x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। अभी 0.66666 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल है यहाँ पे, एक 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक जीरो, यानी डेसिमल एक डिजिट खिसक जाएगा तो क्या आएगा 6.666 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको मान लीजिए क्या, इक्वेशन सेकंड। बात समझ में आई आपको। अभी आप कह रहे होंगे यहाँ जीरो है तो इसके पहले जीरो लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, जीरो लगाया हो या ना लगाओ कोई मतलब है नहीं, तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि पहले जितना डिजिट पर बार होगा उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पर बार है तो 100 से, और 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से, ऐसे ही करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दो हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, किसको, डेसिमल के राइट साइड की वैल्यूज को। डेसिमल के राइट साइड की फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू क्या है, 6 चाहे जितने 6 आप ले सकते हो। इसमें डेसिमल ही है, डेसिमल का ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इसमें भी राइट साइड की वैल्यू 6 चाहे जितना भी ले सकते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ले लो, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे हमको दिख गया कि डेसिमल के राइट साइड की वैल्यू सारी क्या है, इक्वल है, तब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से क्या कर देना है, हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ऐसा क्यों करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को ही घटाएंगे, क्यों नहीं हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका भी एक रीजन है, क्यों, कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वेशन में से बड़ा कौन निकलेगा। यहाँ एक एक्स है, यहाँ कितना एक्स है, 10x है, तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका बड़ा है। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, 0.6 और यहाँ 6 है, तो इसका भी राइट हैंड साइड बड़ा है। तो जो इक्वेशन बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो इक्वेशन छोटा होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन first from equation second we get। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट उसी को लिख के यहाँ पे लाइन खींच देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आपको रफ वर्क करना है। अभी रफ पे आ जाइए, इक्वेशन सेकंड को पहले लिख लीजिए, 10x is equal to 6.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x is equal to 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट। अभी इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और सभी लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, साइन जो भी पहले से अवेलेबल होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ कोई साइन अवेलेबल नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर लेंगे, यहाँ भी नेगेटिव। whenever we subtract x from 10x we get 9x is equal to, whenever we subtract 0 from 6 we got 6 66000 पॉइंट, यानी हमको क्या मिला, 9x is equal to 6। तो ये हमारा क्या था, रफ वर्क था। रफ वर्क हमने इरेज कर दिया। अभी जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमको क्या मिला, 9x is equal to 6 मिला। अब 9 इधर क्या कर रहा है, मैंने बताया है कि एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल के बीच में जब कोई भी साइन नहीं होगा तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 9 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो x is equal to 6/9। अभी बताया गया है आपको कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको कट कर सकते हैं आप लोग। 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मीन्स x is equal to 2/3 is the simplest form of 0.6।
6 बार। अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने क्या किया, जितने डिजिट पर बार है उतना जीरो लगा के मल्टीप्लाई, यानी एक डिजिट पर बार था तो एक जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैंने इक्वेशन माना था सबसे पहले, लेट x इक्वल टू 0.6, बार हटाया तो 0.6666 ऐसे करके हमको मिला। तो क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, आपको पता है कि क्यों मल्टीप्लाई किया गया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 10x इक्वल टू 6.666 मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला। अब डेसिमल कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड करेंगे तो किधर जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो किधर जाएगा। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद यहाँ से बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट 9x इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट आप हमेशा रफ वर्क पर करेंगे और उसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिला आपको, 9x इक्वल टू 6। अभी मैंने बताया आपको, whenever we didn't find any sign between a non-variable and a variable, we choose the sign of multiply. So 9 is doing multiply here. Whenever we transfer 9 into the right side, we found that 9 is divided by 6. Sorry, 6 is divided by 9. So 6 upon 9 is not in their simplest form. After that sorry, after that we change 6 upon 9 into the simplest form. So we found 2 upon 3 is a simplest form of repeating decimal 0.6. Understand? एक दो और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। इसको कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए। मेरे पास क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब या तो आप लोग लगा नहीं रहे हैं या तो लग रहा है तो पूरा लगा दे रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप लोगों को, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है आप लोग क्वेश्चन घर पे लगा नहीं रहे हैं। तो आप क्वेश्चन उसको अच्छे से लगाइए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, उसमें कुछ भी नहीं छोड़िए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कब छूट जाए या कब भूल जाए आपके दिमाग से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हर एक क्वेश्चन लगाइए। घर पे बैठे हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा, तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हम चूज करते हैं एक्सरसाइज से 0.24 इन दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है। अभी इसको क्या करना है, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, फ्रैक्शन एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैंने बताया आपको सबसे पहला स्टेप, लेट x is equal to 0.4 bar. After that we remove the bar. When we remove the bar, we found many 24 infinite, because we didn't know the end of any bar. जब भी हम बार हटाते हैं तो उसका कोई एंड नहीं रहता है, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल कभी फिनिश होने वाले नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, infinite. So we let this equation as a first equation. After that we found that the bar is added for 2 numbers. 2 numbers के लिए बार ऐड किया गया था। So we know that whenever we found bar as 2 numbers, so we multiply both of them, means LHS and RHS by 100। जब भी हम पाएंगे कि ये 2 डिजिट पर बार है तो 100 से दोनों साइड में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखते हैं। सो बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100 in both sides of इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा क्या, 100x इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल राइट साइड में जाएगा, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट आगे जाएगा। तो कितने जीरो है हमारे पास, 2 जीरो है, यानी डेसिमल आगे जाके 24 के बाद लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 24.242424 डॉट
इनफाइनाइट इक्वेशन। अब हम क्या बताए थे आपको, after that we compare both of the equation from the decimal. We compare the right side of the decimals in both equation, that each value of the right sides are similar to the second equation. So at first we compare. Whenever we compare, we found that in equation first the values in the right side of the decimal is 2 4 2 4 2 4, and these values are similar to the equation second, because in equation second the values after the decimal is also similar as equation first. अंडरस्टैंड, यानी हमने कंपेयर किया तो डेसिमल के बाद 2 4 2 4, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 4 2 4, यानी हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। अभी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट both of the equation. At first we choose which equation is greater, so we found that the equation second is greater than equation first, so we subtract equation first from equation second. Now by subtracting equation first from equation second, whenever we subtract equation first from equation second, we get, as I told you in the previous question, that this work is done in your rough work. So do here the subtraction of both of the equation. 100x is equal to 24 minus 0.2424 dot 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 infinite, and here x is equal to 0.242424 dot 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 infinite. Whenever we subtract, we change the sign positive to negative. When we subtract x from 100x, we got 99x, and when we subtract 4 from 4, we got 0, 2 from 2, 0, 0, 0, 0, 0, and 0 from 24, we got 24. So we got 99x is equal to 24. 99x is equal to 24. And what 99 is doing in the left side, 99 is doing multiply with x, because whenever we found no any sign between a variable and a non-variable, we choose the sign of multiply. So 99 is doing multiply here. Whenever we transfer 99 into the right side, we found that 99 is doing divide with 24. So transfer 99 to the right side, we got 24 by 99. So this fraction is not in their simplest form, so change into the simplest form. We choose 3, 3 8 are 24, 3 3 are 9, 3 3 are 9. So here we found the simplest form of 0.24 bar is 8 by 33. Understand? तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल एक और बता देते हैं। इस पे 3 टाइप का मैंने बताया, इसमें एक सिंपल सा बताया, फिर 2 डिजिट चूज किए। अभी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बता रहा हूँ। इक्वेशन चूज करते हैं आपकी बुक से 0.12 बार या फिर 2.24 बार। सो वी स्टार्ट बाय लेट x इज इक्वल टू 2.24 बार। एट फर्स्ट वी फाउंड बार एट 1 digit, so we choose 10. At first we separate the number by removing the bar. 2.2444 dot 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 infinite equation first. Whenever we multiply 10 with both of them, so write by multiplying with 10 in
both sides we get 10x is equal to, अभी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल एक ही डिजिट पर जाएगा, यानी क्या मिलेगा 22.444 डॉट 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 infinite equation third. Now this is the time for comparing both of the equation. Whenever we compare both of the equation, we found that the values after the decimal in both of equation are not same. यानी अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यूज को डेसिमल के बाद की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो हमको सेम नहीं मिलेगी। कैसे देखते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद है 24 मीन्स 24444 और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, सिर्फ 4444 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई और करेंगे। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10 in equation third, we get, हम क्या पाएंगे, 10 10 जा 100x इज इक्वल टू, एक डिजिट और आगे बढ़ जाएगा यानी 224.444 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वेशन 4, सॉरी इक्वेशन सेकेंड था, को भी सेकंड बना लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, अब फर्स्ट को हमको भूल जाना है, फर्स्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास दो इक्वेशन नए मिले हैं, कौन कौन से, सेकंड और थर्ड। सो वी कंपेयर द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वी फाउंड दैट द वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल इन बोथ ऑफ द इक्वेशन आर सेम। इसमें पॉइंट के बाद क्या है 4444, पॉइंट के बाद है 444। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी टाइम है, कितनी टाइम तो आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे 24 था और यहाँ पे सिर्फ 44 था, तो ये वैल्यूज जो है डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। सो नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन और कंपेयर करने पे हमको यही मिलेगा कि इक्वेशन थर्ड बड़ा है इक्वेशन सेकेंड के कंपेयर से। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से जब घटाएंगे वी गेट, हम क्या पाएंगे, 100x से 10x सब्ट्रैक्ट होगा, क्या मिलेगा हमको 90x इज इक्वल टू, इधर 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4, 4 से 4, 4 से 4। अभी 224 में से 22 सब्ट्रैक्ट करिए, 224 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, और यहाँ से क्या मिलेगा 0 और 202 पॉइंट 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो क्या पाएंगे 202/90, और आप सभी जानते हैं कि दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो दोनों को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 101/40। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2.24 बार। तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज C1C फिनिश हो चुका है। हमने 3 एक्सरसाइज फिनिश कर दिया, 1A 1B 1C। आप लोग फेयर भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने तरीका भी बता दिया है कि एट फर्स्ट यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एट योर रफ, आफ्टर दैट you are if you are sure that all the questions are right, then you solve all the questions at your फेयर कॉपी। अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको रफ पे करना है। अगर आपको लगे आंसर कंपेयर करने के बाद और सारे सिस्टम देखने के बाद कि हाँ क्वेश्चन मैंने सॉल्व सही किया है, तो आपको उसको फेयर पे करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको पूछना है कि कैसे
आया, कैसे क्या हुआ है, जो भी आपको डिफरेंस समझ में आ रहे हैं और सारे डिफिनेशन जितनी भी लिखवाई जा रही हैं उसको लर्न करना है, और सारे फार्मूलेज आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, जितने भी आपको लिखाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने 1A 1B और 1C सॉल्व कर लिया। अभी तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। एक बार अखिलेश यादव ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1B, तो उसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया था। आई होप उनको समझ में आया होगा और उन्होंने सॉल्व भी कर लिया होगा। उसके बाद किसी भी बच्चे ने कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया है। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप पूछिए क्वेश्चन को, व्हाट्सएप नंबर होगा सबके पास मेरा। इसके बाद है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैसे पहचानना है, क्या डेफिनेशन होती है उसकी, उसको स्टार्ट करना है। उससे पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, क्योंकि क्लास 9th की है तो रिवाइज करना थोड़ा सा आसान है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन वी प्रूव एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल, यानी कैसे हम किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। जैसे प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल। हमको पता है कि √2 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि वो रूट में है तो वो क्या है, इरेशनल है। अगर है तो कैसे है, वो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो वो कल हम उसको बताएंगे आपको कि कैसे आपको प्रूफ करना है। इसके बाद ये मुझे लग रहा है आपके रियल नंबर चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। हाँ, ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो कल तक हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम परसों स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका यूज कहीं होने वाला है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको 9th में मिली थी, तो इसको सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, इसमें नहीं लिया है, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, सम ऑफ अ रेशनल नंबर and irrational number is always irrational. Sum of a rational number and an irrational number is always irrational. जैसे हम चूज कर लेते हैं कोई एक रेशनल नंबर 5 और कोई एक रेशनल नंबर चूज कर लेते हैं, कोई भी चूज कर लीजिए √3। अभी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो नंबर मिला ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आई कि अगर किसी रेशनल और इरेशनल को हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसे ही जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें क्या मिलता है हमको, डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड an irrational number is always an irrational number। देखते हैं इसको भी एक एग्जांपल की मदद से। यही एग्जांपल ले लीजिए, 5 क्या हो गया रेशनल नंबर, √3 क्या हो गया इरेशनल नंबर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - √3 भी क्या है, एक
इरेशनल नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी नंबर में अगर कोई भी वैल्यू रूट में है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहां से हमको सेम प्रॉपर्टी मिली कि सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह देखते हैं हम लोग एक और प्रॉपर्टी। सम हो गया, डिफरेंस हो गया, अभी इसके बाद क्या है, प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is always irrational. Product of a rational and an irrational is always irrational number. अब देखिए एक प्रोडक्ट मैंने ले लिया 5 और मल्टीप्लाई बाई रूट 3। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया रूट 3 का, जैसे आप वेरिएबल्स का करते हैं वैसे इसका भी करेंगे, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, नॉन वेरिएबल का नॉन वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर भी रूट में जो वैल्यू होगी उसका रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, रूट के बाहर जो वैल्यू होगी उसका उसके साथ। तो 5 यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 1, बिकॉज 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5 1 जा 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 रूट 3। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई। अब लास्ट है आपका quotient of a rational and an irrational number is an irrational number। देखते हैं कैसे, जैसे कोई एक रेशनल ले लीजिए, कोई भी एक रेशनल ले लीजिए 27 रूट 5 और कोई एक रेशनल ले लीजिए 9। अभी इन दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 27 रूट 5 डिवाइडेड बाई 9। तो रूट का रूट के साथ डिवाइड होता है और रूट के बाहर की वैल्यू का रूट के बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो 9 3 जा 27, 3 रूट 5। अब ये जो 3 रूट 5 आया है ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी रेशनल इरेशनल को जोड़ने पर इरेशनल ही मिलेगा। डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर भी इरेशनल ही मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी इरेशनल मिलेगा। एंड क्वोटिएंट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर भी यही मिलेगा। तो आपको यही बताया गया है 4 प्रॉपर्टी। इसके बाद आप इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सबकी डिफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिएगा। इरेशनल नंबर की भी डिफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल हम इससे पहले रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और कितने टाइप्स के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये हमने आज अच्छे से डिस्कस कर लिया। कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ लिया, रिवाइज भी हो गया। अब 1C आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1D। 1D में क्या है, कैसे किसी भी इरेशनल को इरेशनल प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है, पढ़ना है। बात समझ में आई? तो उसको अच्छे से सॉल्व करिए और पूरा क्वेश्चन लगाइए हर एक एक्सरसाइज का। घर पे बैठे हैं तो उसका पूरा इस्तेमाल करिए, समय का सदुपयोग करिए और पूरे क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। और बच्चों इस समय माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, घर के बाहर नहीं निकलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और घर पे रहेंगे तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। बुक अपने पास रखिए और हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रयास में रहिए। खेलना कूदना कुछ समय के लिए भी बंद कर दीजिए, क्योंकि गाँव की परिस्थिति काफ़ी
गड़बड़ हो चुकी है। आप अपने आस पड़ोस में ही न्यूज़ सुन रहे होंगे कि तरह तरह के लोग आ रहे हैं बाहर से और कोरोना वायरस फैल रहा है। अपने गांव में भी अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब आपको न्यूज़ के माध्यम से या फिर लोगों के माध्यम से पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे गांव में भी फैल रहा है। तो आपको भी सुरक्षित रहना है, आपको अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखना है। और आपको ये पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा इसका असर छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों पर हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहे कि आप घर में रहें, आप भी सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, ना आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस होगा, ना आपके फैमिली वेलफेयर में कोई आपका डिस्टरबेंस होगा। तो इसीलिए अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दीजिए और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1D के साथ।